ओम नमः शिवाय। दोस्तों, 18 जुलाई दिन मंगलवार से अधिक मास या मलमास की शुरुआत हो रही है और 16 अगस्त दिन बुधवार को समाप्त हो रहा है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है क्योंकि इसके स्वामी स्वयं भगवान श्रीहरि हैं। पुरुषोत्तम मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस माह भगवान विष्णु की आराधना और भागवत कथा श्रवण करना बेहद पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि इस मास किए गए धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ का फल अधिक मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में मलमास का महत्व बताते हुए कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी जानकारी दी गई है कि इस अवधि में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन सी नहीं। मलमास में क्या करें? एक, धर्म कर्म के कार्यों के लिए अधिक मास बेहद उपयोगी माना गया है। इस मास में भगवान कृष्ण और नरसिंह भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। अधिक मास में श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, राम कथा और गीता का अध्याय करना चाहिए। सुबह शाम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। 2, अधिक मास में जप तप के अलावा भोजन का भी ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे मास में एक समय ही भोजन करना चाहिए। इस मास में चावल, जौ, तिल, केला, दूध, दही, जीरा, सेंधा नमक, ककड़ी, गेहूं, बथुआ, मटर, पान सुपारी, कटहल, मेथी आदि चीजों के सेवन का विधान है। इस मास में ब्राह्मण, गरीब व जरूरतमंद को भोजन करना चाहिए और दान करना चाहिए। 3, अधिक मास में दीपदान करने का विशेष महत्व है। साथ ही इस माह एक बार ध्वजा दान भी अवश्य करना चाहिए। इस अवधि में दान पुण्य के कार्य करना, सामाजिक व धार्मिक कार्य, साझेदारी के कार्य, वृक्ष लगाना, सेवा कार्य, मुकदमा लगाना आदि कार्यों में कोई दोष नहीं होता है। 4, अधिक मास में विवाह तय कर सकते हैं और सगाई भी कर सकते हैं। भूमि व मकान खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप शुभ योग व मुहूर्त में खरीदारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप संतान के जन्म संबंधी कार्य कर सकते हैं। सीमांत, शल्य कार्य आदि कार्य भी कर सकते हैं। मलमास में क्या ना करें? 1, अधिक मास या मलमास में मांस, मछली, शहद, मसूर दाल और उड़द दाल, मूली, प्याज, लहसुन, नशीले पदार्थ, बासी अन्न, राई आदि चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। 2, इस माह नामकरण, श्राद्ध, तिलक, मुंडन, कर्णछेदन, गृह प्रवेश, संन्यास, यज्ञ, दीक्षा लेना, देव प्रतिष्ठा, विवाह आदि शुभ व मांगलिक कार्यों को करना वर्जित बताया गया है। 3, अधिक मास में घर, मकान, दुकान, वाहन, वस्त्र आदि की खरीदारी नहीं करना चाहिए। हालांकि शुभ मुहूर्त निकलवाकर आभूषण खरीद सकते हैं। 4, अधिक मास में शारीरिक और मानसिक रूप से किसी का अहित नहीं करना चाहिए। इस माह अपशब्द, क्रोध, गलत कार्य करना, चोरी, असत्य बोलना, गृहकलह आदि चीजें नहीं करना चाहिए। साथ ही तालाब, बोरिंग, कुआं आदि का त्याग करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में अधिक मास का धार्मिक रूप से अत्यधिक महत्व है। यह 3 वर्ष में एक बार आता है। इसके अनेक नाम हैं, जैसे अधिक मास, मलमास, संसर्प, मलिमलुच, पुरुषोत्तम मास आदि। प्रत्येक भाषा में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जिस प्रकार प्रत्येक मास का कोई न कोई स्वामी होता है, किंतु अधिक मास का कोई स्वामी नहीं है। अतः इस मास में शुभ कार्य करना वर्जित है। विवाह, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, मुंडन आदि कोई भी कार्य इस मास में नहीं होते हैं। पौराणिक ग्रंथों की कथा के अनुसार एक बार अधिक मास भगवान विष्णु के पास गया और उसने उन्हें अपनी समस्या बतलाई। वह बहुत दुखी था कि उसका कोई स्वामी नहीं है। विष्णु भगवान ने उसे दुखी देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई।
उसी दिन से ही भगवान विष्णु ने उसे अपना नाम दे दिया और तभी से यह मास पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चंद्र संक्रांति न होने पर इस माह में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। अधिक मास में श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु तथा भगवान शंकर जी की भक्ति भाव से पूजन अर्चन, धार्मिक पुस्तक का पारायण तथा श्री गीता जी के 15वें अध्याय का वाचन किया जाता है। उन सबका 100 गुना फल प्राप्त होता है। अतः हमें अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार भगवान की आराधना करनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 2 अमावस्या के मध्य जब कोई संक्रांति नहीं होती है तो उस वर्ष अधिक मास होता है। विदेशों में 13 की संख्या को शुभ फलदायी नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ प्रदोष व्रत 13वीं तिथि को ही होता है, जो शिवजी को समर्पित है। इसे शुभ माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में अधिक मास आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्रत, उपवास, पूजा पाठ, उपासना तथा धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन के लिए पूजनीय माना जाता है। इसमें विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत जैसे संस्कार करना वर्जित है। भारतीय संस्कृति में अधिक मास का प्रावधान क्यों है? सूर्य मास से वर्ष में 365 दिन तथा 6 घंटे होते हैं और चंद्र मास 354 दिन का वर्ष होता है। यह 11 दिन का अंतर 3 वर्ष में लगभग 1 माह का होता। अतः प्रत्येक तीसरे वर्ष में अधिक मास हिंदू कैलेंडर में समायोजित किया जाता है, जिसे अलग अलग नामों से उल्लेखित किया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक चौथे वर्ष को लीप ईयर नाम दिया गया है। प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह 29 दिन का होता है।